नमस्कार विद्यार्थियों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल और आज हम बात करने वाले हैं कक्षा 9वीं परीक्षा 2021-22। तो बच्चों मैं आज आपके लिए 21 तारीख का इंग्लिश का पेपर लेके आया जो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। तो बच्चों आपको ये वीडियो आराम से लेकर अंत तक देखना, क्योंकि ये पेपर आपको 21 तारीख को देखने वाला है। तो बच्चों मैं आपको बता देता हूँ बच्चों, ये बिल्कुल रियल पेपर है, क्योंकि इसमें आपको F29050 कोड दिया हुआ है। ये बिल्कुल रियल पेपर है। यदि कई लोगों को लगता होगा सर ये हमारा सेक्शन डी नहीं है, तो मैं उनको बता दूं बच्चों, जो भी सेट बन के आ रहा है उसमें से 70 से 80% बच्चों मिलजुल के ही आ रहे हैं। तो आपको ये सेट भी तैयार करना है, क्योंकि ये इन्हीं सेट में से आपको क्वेश्चन आंसर ऊपर नीचे दिखेंगे, बाकी इन्हीं से मिलते जुलते आपको क्वेश्चन आना है। तो इसमें आपको टोटल क्वेश्चन दिए, टोटल नंबर क्वेश्चन 16 दिया है और टोटल नंबर ऑफ प्रिंटेड पेजेस 9 दिया है और मैक्सिमम मार्क्स 80। तो आपको इसमें सेक्शन ए है, जिसमें आपको क्या करना है, क्वेश्चन 1 है आपका, रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। तो आपका 5 नंबर का पैसेज आने, सेक्शन ए में 2 पैसेज आते हैं। तो आपको क्या पैसेज में क्या करना है, आपको पूरा रीड करना है और उसके बाद फिर आपको इसके ऑप्शन जो दिए हुए उसको आपका आंसर देना है। तो बच्चों मैंने ये रीड कर लिया हूँ, तो मैं आपको इसके डायरेक्ट आंसर बता देता हूँ। और मैं आपको टिप भी बता देता हूँ बच्चों, अगर आपको पढ़ने में दिक्कत जाती है तो आपको जो शब्द दिए रहते हैं, तो आप उस शब्द को जो क्वेश्चन दिए रहते हैं उनको आप आंसर क्वेश्चन में ढूंढ के आप आराम से हल कर सकते हैं, जिससे आपको दिक्कत नहीं जाएगी। तो आपका इसमें पहला है क्वेश्चन, व्हाट डिड ललिता सो इन हर गार्डन। तो आपका इसमें सेकंड नंबर का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा सीड्स। और इसमें आपका बी नंबर का है, व्हाट डिड सी नॉट अलो। तो इसमें आपका जाएगा इंसेक्ट्स नियर प्लांट्स। ठीक है, आपका ये सेकंड नंबर का भी ये राइट आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार आपका इसमें सी है, व्हाट डिड सी पुट अंडर द प्लांट्स। तो आपका इसमें जाएगा कंपोस्ट। कंपोस्ट आने क्या होता है, खाद। ठीक है, इसी प्रकार हमारा डी है, बीच ऑफ द फ्लोविंग इज सिमिलर इन मीनिंग ऑफ टी। तो आज मैं आपको बहुत ही बढ़िया एप्लीकेशन के बारे में बताने जा रहा हूं जो डेली हंट द्वारा बनाई गई है। इस साल डेली लर्न ने आई अचीव स्कॉलरशिप एग्जाम रखा है, जिसमें पार्ट लेकर आप लैपटॉप, मोबाइल फोन, स्मार्ट वॉच भी जीत सकते हैं। तो डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पर क्लिक करके जल्दी से स्कॉलरशिप के लिए रजिस्ट्रेट कीजिए और पाइए 50 करोड़ रुपए की स्कॉलरशिप जीतने का मौका। इसकी सबसे बड़ी खूबी यह है कि पहली बार किसी ने बड़े शहरों के साथ साथ छोटे शहरों और ग्रामीण भागों तक क्वालिटी एजुकेशन पहुंचाने का निर्णय लिया है। और यहाँ इंग्लिश के साथ साथ हिंदी माध्यम में भी पढ़ सकते हैं। डेली लर्न जल्दी ही अपना ऐप भी लाने वाला है, जहाँ आपको लाइव क्लासेस, स्टडी नोट्स, टेस्ट सीरीज एंड क्विजेस मिलेगी। तो आप वेट किसका कर रहे हैं, जाइए, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया रखा है और इनाम जीतिए। नहीं तो आपको इसकी मीनिंग बताना है, तो इसकी मीनिंग क्या जाएगी, लार्जी। ठीक है, और इसी प्रकार हमारा ई है, वाई वेयर द सिस्टर्स हैप्पी। तो इसमें आपका 4th नंबर का बिल्कुल राइट आंसर आएगा, बिकॉज देयर फादर वाज हैप्पी। तो इसी प्रकार आपको सेकंड पैसेज भी दिया हुआ है, आपको इसको भी रीड करना है और रीड करने के बाद आपको इसके आंसर देना है। तो रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चन गिव बिलो। तो ये भी आपका 5 नंबर का, आपको इसमें भी 5 ऑप्शन दिए हुए हैं। तो बच्चों मैंने इसको रीड कर लिया हूँ, मैं आपको बता देता हूँ इसके डायरेक्ट आंसर, और आपको भी इसी को बिल्कुल उसी प्रकार हल करना है, क्योंकि इसके पूरे आने जो क्वेश्चन उसके पूरे आंसर आपको पेजेस में दिए रहते हैं। सिर्फ आपको शब्द पकड़ना है और पढ़ के उन्हें आसानी से आपको मिल जाएंगे, आपको कोई दिक्कत नहीं जाएगी। तो इसमें आपका पहला है, सरदार पटेल वाज कार्ड। तो द आयरन मैन ऑफ इंडिया, आपका बिल्कुल राइट आंसर आएगा। बिल्कुल आपको इसके आगे का लिखना है, आपको इस शब्द ढूंढना है पेजेस में और उसके आगे जो लिखा है आपको लिख देना है। ठीक है, तो उसमें आपका सेकंड बी नंबर का है, सरदार पटेल हैड द ग्रेट स्किल। तो इसमें आ जाएगा आपका 4 ऑर्गेनिंग। ठीक है, और इसी में आपका सी, ही वाज काइंड एंड कंसिडरेट ऑफ क्लोजर्स। आपका बिल्कुल राइट आंसर आएगा। इसके बाद डी नंबर का है आपका, 1 कुड रियली ऑन हिम फॉर स्ट्रिक्ट एंड इफिशिएंट। ठीक है, तो आपका इसमें जाएगा एडमिनिस्ट्रेशन। और आपका ई दिया है, फाइंड आउट द वर्ड फ्रॉम द पैसेज विच मीन्स। तो लक्की की क्या हो जाएगा बच्ची, फॉर्चून आ जाएगा। ठीक है, लक का फॉर्चून आ जाएगा। ठीक है, तो आपका इसमें सेक्शन बी दिया हुआ है, रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड मेक नोट्स ऑन इट एंड आल्सो गिव अ सबटाइटल टू इट। तो आपको इसमें सबटाइटल दिखना है। सबटाइटल किस तरह मिलते हैं, जो शब्द आपको पहले आपको पूरा रीड करना है, फिर उसके बाद आपको सबटाइटल आने, इसका शीर्षक बताना है। तो शीर्षक आने सबटाइटल होता है। तो आपको इसका शीर्षक क्या है, तो बिगोस है। तो बच्चों आने की जो अधिक बार शब्द आपको इसमें दिख रहा है वही हमेशा सबटाइटल रहता है। और नोट्स हमेशा पॉइंट में लिखे जाते हैं। तो आपको क्या करना है, नोट्स आपको जैसे यहाँ से लेके आपको पहला यहाँ तक लिख लेना है, फिर उसके बाद दूसरा यहाँ तक लिख लेना है,
फिर उसी बात आने की 3-4 पॉइंट में लिख दीजिए, क्योंकि ये 4 नंबर का है तो आपको पूरे में से पूरे नंबर मिल जाएंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं जाएगी। सिर्फ आपको पॉइंट में लिखना है, पॉइंट बना के लिखना है, तो इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं जाएगी। तो इसी प्रकार हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो आपका इसमें क्वेश्चन 4 है, राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल ऑफ योर स्कूल आस्किंग देयर 3 days लीव अस यू आर इल। तो आपको इसमें 3 दिन के अवकाश के लिए एप्लीकेशन लिखना है। तो बच्चों मैं आपको इसका बिल्कुल सरल भाषा में आंसर प्रोवाइड कराता हूँ, तो आपको इसमें कोई भी दिक्कत नहीं जाएगी और उसमें आपको 4 में से 4 नंबर मिलेंगे। तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको इस प्रकार लिख के आना है जिसमें से आपको पूरे में से पूरे नंबर मिलेंगे। टू द प्रिंसिपल गवर्नमेंट आपको लिख लेना, आपको जो स्कूल का नाम है अगर आपको दिया होगा तो आपको लिख लेना, तो आपको इसी प्रकार लिख लेना और सब्जेक्ट बिल्कुल इसी प्रकार बिल्कुल जमा के लिखना है कि आपको पूरे में से पूरे नंबर मिलेंगे। तो आपको सब्जेक्ट में लिखना है एन एप्लीकेशन, तो आप 3 days लीव, ठीक है। तो आपको रिस्पेक्ट सर डाल के मोस्ट हम्बली एंड रिस्पेक्टफुली आई बेग टू से डेट आई हैव बीन सफरिंग फ्रॉम fever since last night. The doctor has advised me to take rest for days 3, so I am unable to attend the school for 3 days. Therefore, I request you kindly grant me sick leave for 3 days from, इसमें आपको डेट डालना है 13/8/19 to 5/8/19 अविलीज थैंकिंग यूर सर। तो आपको इसी प्रकार डेट डाल देना है और आपको कभी भी आपका नाम नहीं लिखना है, जो आपको नाम दिया होगा तो वो लिखना है, तो XY डेट लिखना है, ठीक है। आप इसे अच्छे से देख लीजिए, मैंने इसे पढ़ के बता दिया हूँ। अगर आप इसका PDF प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल की लिंक प्रोवाइड कराई दी गई है, वहाँ पे आपको इसका आसानी से PDF प्राप्त हो जाएगा। तो ठीक है, हम इसी प्रकार से हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो विद्यार्थियों आपका इसमें क्वेश्चन 6 है, ऑन द बेसिक ऑफ द पिक्चर गिवन बिलो राइट आ शॉर्ट नोट्स ऑफ इम्पोर्टेंस ऑफ ट्री। तो आपको इसमें क्या लिखना है, इम्पोर्टेंट ट्री के बारे में आपको बताना है। तो मैं बच्चों इसका आंसर आपको नेक्स्ट वीडियो में प्रोवाइड कराऊंगा। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल सब्सक्राइब कर लियो और वीडियो को एक लाइक कर दीजिए। तो हम इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो इसमें आपका सेक्शन C है, इसमें फिल इन द ब्लैंक चॉइसिंग द करेक्ट। तो आपको इसमें क्या करना है, खाली स्थानों की पूर्ति करना है, फिल इन द ब्लैंक को भरना है। तो इसमें आपका पहला दिया है ही इज MA इन इंग्लिश। तो MA यहाँ क्यों, MA यहाँ एन का प्रयोग हो रहा है, क्यों हो रहा है, क्योंकि जब भी आ से लेके जो स्वर है आते हैं हिंदी के, आ से लेके आ तक, तो जिसमें ए आ रहा है तो यहाँ क्या लग जाएगा, एन लग जाएगा। और किसी स्थान के लिए किसका दा का प्रयोग लिया जाता है, नाम के लिए जो विशिष्ट आने की, जैसे अमेरिका हो गया, ताजमहल, ऐसी चीजों के लिए किसका दा, जो एक चीज रहती है जैसे सूरज हो गया, उसके लिए क्या दा का प्रयोग किया जाता है। इसी प्रकार हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है B नंबर का, सनराइज इन द ईस्ट। तो द सनराइज इन द ईस्ट आने सूर्य क्या एक ही है, तो यहाँ क्या दा का प्रयोग किया जाएगा। इसी प्रकार हमारा C है, देयर इज नॉट वाटर इन द पुल। आने की जो पानी है वो पुल में कितना, आने की पानी को तो गिना नहीं जाता, जहाँ चीज को गिना नहीं जा सकता वहाँ किस क्या लगता है, मच लगता है। और जहाँ गिना जा सकता है वहाँ मेनी, जैसे 2-3 लीटर पानी है, अपन अगर उसे गिन ले रहे हैं तो वहाँ क्या मेनी लगेगा। और जहाँ एक पुल में कितना पानी भरा है वो हमें मालूम ही नहीं है, तो वहाँ अनगिनत चीज है, तो वहाँ क्या मच लग जाएगा। इसी प्रकार आपका D है, ही डिड नॉट वर्क हार्ड ही फेयर्ड। तो इसमें क्या जाएगा, आपका सो जाएगा। द बुक इज द टेबल, तो यहाँ क्या जाएगा, ओन आ जाएगा आपका। और इसी प्रकार F है आपका, बी नीड मनी, तो यहाँ क्या जाएगा, सम आ जाएगा। ठीक है, तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, डू डायरेक्टर। तो मैं इसका भी एक वीडियो लाने वाला हूँ, तो आपको ये नेक्स्ट वीडियो में आपको इसके आंसर मिलने वाले हैं। तो आपको यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना है। तो अगर इसके आगे का हम क्वेश्चन देखते हैं, तो हमारा इसमें सेक्शन C है, तो इसमें क्वेश्चन 9th है, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन फ्रॉम द टेक्स्ट बुक। तो आपको क्या करना है, आपको इसमें 6 वस्तु नहीं दी है। आपका पहला वेयर डिड टॉमी फाइंड द बुक, तो आपका इसमें आए इन हिज हाउस। आपका 3rd नंबर को राइट, हु इज द पोइट ऑफ दिस पोएम, तो इसका रॉबर्ट फॉरेस्ट, आपको बिल्कुल राइट आंसर आएगा 4th वाला। इसमें C है, व्हाट डिड एवलाइन वेंट टू स्प्रेड
विथआउट हर म्यूजिक। तो आपका इसमें बिल्कुल राइट आंसर आएगा डीफ पीपल कैन लर्न म्यूजिक। आपका इसमें बिल्कुल फोर्थ नंबर का बिल्कुल राइट आंसर आएगा। इसमें आपका डी व्हाट डिड कलाम्स फादर टीच हिम। तो इसमें आपका बिल्कुल राइट आंसर आएगा सेकंड नंबर का होनेस्टी एंड सेल्फ डिसिप्लिन। और आपका ई नंबर का वार्ड वाज द नेम गिव द वेयर अस ए गिफ्ट टू। तो इसमें आएगा ब्रूनो। आपका इसमें है काठमांडू इज द कैपिटल सिटी ऑफ। तो इसमें आएगा नेपाल। यानी काठमांडू कहाँ की राजधानी है? नेपाल की। ठीक है, तो इसी प्रकार हमारा क्वेश्चन 10वां है रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। तो आपके इसमें 2 पैसेज दिए हुए, आपको भी इसमें ढूंढ के करना है। तो आपको क्वेश्चन में तो ये 3 नंबर का आपका। ठीक है, तो आपको मैंने इसे रीड कर लिया हूं, तो मैं आपको खटाखट इसके आंसर प्रोवाइड करवा देता हूं। तो आपको आंसर पैसे को पूरा रीड करना है, फिर इसके बाद आपको ये आंसर ढूंढ के बताना है। तो इसमें आपका पहला है वाई वाट एज डिड। तो इसमें आपका बिल्कुल सेकंड बिल्कुल राइट आंसर है 4.5 years। ठीक है, इसी प्रकार हमारा सेकंड है बी नंबर का वाट डिड अल्बर्ट्स। तो आपका बिल्कुल राइट आंसर आएगा ब्रदर बोर्नी। इसी प्रकार आपका सी है वाट डिड। तो आपका इसमें आएगा मैकेनिकल टॉयज। ठीक है, इसी प्रकार आपका बी है रीड द फॉलोइंग एक्सप्रेस एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। तो आपको भी इस पोएम को आने की इस आंसर पेज को भर के दिए हुए क्वेश्चन को ढूंढ के आंसर देना है। तो आपका इसमें है पहला है फ्रॉम बीच पोएम। तो आपका इसमें आएगा रेन ऑन द रूफ। इसी प्रकार आपका बी है इसमें द ऑपोजिट ऑफ द वर्ल्ड। तो इसका क्या जाएगा क्रश। ठीक है, और आपका सी वेयर डू द। तो इसमें आपका जाएगा ओन स्ट्राई स्पोर्ट्स। ठीक है, इसी प्रकार आपका क्वेश्चन 11वां है। तो बच्चों में आपको इसका लिए मैं फुल वीडियो लाने वाला हूं, जिसमें आपको बिल्कुल सरल शब्दों में आंसर प्रोवाइड कराऊंगा, जिसमें आपको कोई भी याद करने में दिक्कत नहीं जाएगी। तो अगर आपने अभी तक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।